मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था, जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कांग्रेस के आमंत्रण पर राजस्थान की विधानसभा के मंच पर बैठकर भाजपा के धाकड़ नेता नितिन गडकरी मोदी का नाम भले नहीं ले रहे थे, लेकिन हॉल में बैठे हुए सारे नेता समझ गए थे कि उनका इशारा कहां है। वो कभी शरद जोशी के नाम पर, कभी सचिन तेंदुलकर के नाम पर, तो कभी सुनील गावस्कर के नाम पर भाजपा की मौजूदा राजनीति की गिल्लियां उड़ाए हुए थे, चौके छक्के मारे जा रहे थे। मैंने एक बार सचिन तेंदुलकर को कहा, सचिन इधर आओ, मेरे बाजू में खड़े रहो। तो मैंने देखा सचिन तेंदुलकर मेरे इतना ही है। तो मैंने कहा, तू इतने छक्के मारते हो, फास्ट स्ट्रोक मारते हो, तुम्हारे हाथ में तो कोई ताकत ही नहीं है। बोले, नितिन जी, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल। नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और कद्दावर मंत्री हैं, लेकिन वो अलबेले मंत्री हैं। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते। उन्हें केंद्र का इकलौता स्वतंत्र मंत्री कहा जाता है, जो अपने फैसले खुद ले सकता है। और तो और वो कांग्रेस शासित राजस्थान विधानसभा के बुलावे पर उसके कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं और कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकर कह लगाते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से भाजपा ने मुख्यमंत्री बदलने का रिकॉर्ड बनाया है, उसने मोदी शाह की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात में एक से एक वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके पहली बार के विधायक को सीधे मुख्यमंत्री बना देना बीजेपी के भीतर भी बहुतों को खल गया है। उत्तराखंड में भी ऐसा ही हुआ था, 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री, लेकिन पार्टी के पुतलों की जुबानें तालू से चिपकी हुई हैं। ऐसे में गडकरी ने जिस तरह से खिंचाई की है वो हाहाकारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में हर कोई दुखी है, कौन किस पद पर कब तक है कोई नहीं जानता। एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज। नितिन गडकरी का यह वीडियो बीजेपी वाले भी खूब चटखारे लेकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। समय भी कमाल का था। इधर गुजरात में मुख्यमंत्री बदला और उधर राजस्थान विधानसभा में गडकरी बोलने के लिए खड़े हुए। विषय था संसदीय प्रणाली एवं जन अपेक्षाएं। बीजेपी का एक खेमा तो इसी बात पर सुलग उठा कि गडकरी को विधानसभा के कांग्रेसी अध्यक्ष पीसी जोशी ने अपने ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठाया। और गडकरी को तो आप जानते ही हैं, वो कहां खड़े होकर मोदी शाह को ट्यूशन देने लगेंगे खुद भी नहीं जानते। जब उनके बोलने की बारी आई तो हंसते मुस्कुराते ऐसी बात कह दी कि पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। गडकरी इसके बाद तो कुछ ज्यादा ही उदार हो उठे थे। वो नेता से अचानक प्रोफेसर और दार्शनिक हो गए, लेकिन उनकी इस दार्शनिकता का एक एक शब्द मोदी शाह को चोट पहुंचा रहा था। वो परिवार और पार्टी से होते हुए संविधान तक पहुंच गए थे। समस्या सबके सामने है, पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। पिछले कुछ वर्षों में मोदी पर लगातार ये आरोप लगे हैं कि वो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। अदालतों ने भी इसे लेकर सख्त टिप्पणियां की हैं। तो क्या नितिन गडकरी का इशारा उसी ओर था? मोदी कहते हैं कि राजनीति उनके लिए साधना है। गडकरी ने कहा, ना, कुछ लोग राजनीति को खेल समझते हैं। ये गेम स्किल्ड का है, तो राजनीति भी ये स्किल्ड है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब विपक्ष की महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि मार्शलों ने उनके पल्लू खींचे, तो नितिन गडकरी ने कह दिया था, विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष का व्यवहार कैसा होना चाहिए यह सबको नेहरू और वाजपेयी से सीखना चाहिए। लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन कैसे किया जाता है यह इन दोनों नेताओं ने हमको सिखाया है। मोदी शाह तो इसी बात से तिलमिला उठे होंगे कि नितिन गडकरी ने
उन्हें अपने आदर्शों की श्रेणी में कहीं नहीं रखा और अब वो उस कांग्रेस के साथ बैठकर राजनीति की नैतिक शिक्षा दे रहे थे जिसे मोदी फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करते। मतलब एक बात याद रखना, जो भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। जो मिला अपनी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, इसके ऊपर खुशी जताता है, वो समाधान पाता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि गडकरी ने पहली बार मोदी और शाह को घेरा है। सितंबर 2019 में गडकरी ने नागपुर में अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैं किसी प्रोजेक्ट में सरकार से मदद नहीं लेता, क्योंकि जहां जहां सरकार हाथ डालती है वहां वहां सत्यानाश होता है। इसे सुनकर वहां बैठे बीजेपी के नेताओं को काट मार गया था। इसके कुछ ही दिनों पहले एक दूसरे कार्यक्रम में गडकरी ने कह दिया था कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए जाते तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सके। मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं वो 100% डंके की चोट पर पूरा होता है। गडकरी जब तब मोदी को तंग करते रहते हैं। पहले कार्यकाल में ऐसे ही उन्होंने कह दिया था कि सिस्टम को सुधारने के लिए दूसरों की तरफ उंगली क्यों करते हो, अपनी तरफ क्यों नहीं करते। बीजेपी नेताओं के बड़बोलेपन पर बरसते हुए गडकरी ने एक बार कह दिया था कि हमारे पास इतने नेता हैं और सबको टीवी पर बोलना पसंद है, इसलिए हमें उन्हें कुछ काम देना है। उन्होंने एक फिल्म के सीन का जिक्र करते हुए कहा था कि कुछ लोगों के मुंह में कपड़ा ठूंस देना चाहिए। लोकतंत्र में, पॉलिटिक्स में, इट इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शन, लिमिटेशंस सब है। एक बयान में तो गडकरी ने मराठा आरक्षण पर खुद ही सरकार से पूछ लिया था कि नौकरियां हैं कहां, आरक्षण देने का क्या फायदा जब नौकरियां ही नहीं है सरकार के पास। नौकरियां कम हो रही हैं, आरक्षण दे भी दिया तो नौकरी कैसे देंगे। और मोदी योगी कह रहे हैं कि कहां पड़े हो नौकरी के चक्कर में, कोई मुद्दा नहीं है मंदिर मस्जिद के टक्कर में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।